गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं जेई एग्ज़ाम में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जेई मेन एग्ज़ाम चालू हो गए हैं कल से और ये लगभग 1 फरवरी तक चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग के हैं या जो नहीं भी हैं, तो उन्हें मैं जेई मेन में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने जेई मेन के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। और पेपर्स, कल के पेपर्स के सवाल मैंने देखे हैं तो काफ़ी हद तक केमिस्ट्री बहुत सरल है और जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बहुत ढंग से की है वो बच्चा केमिस्ट्री के सवाल आसानी से कर पाएगा और ज़्यादा डीप और हाई फाई चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं लग रही है पेपर देख करके। मैथ्स का पेपर थोड़ा टिपिकल है और जो ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल हैं, टाइम कंज्यूमिंग सवाल ज़्यादातर मैथ्स में आए हैं। और जो हमारे सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छा किया है जेई मेन का पेपर, उन्हें मैं एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना कराएं। सेलेक्ट ना होने के लिए हमारा पहला कारण होता है कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाना। तो केवल उन्हीं सवालों के आंसर टिक करें जो कि मतलब आपको कन्फर्म है, जो कि आपको 100% आते हैं। यदि आप तुक्के लगाएंगे तो तुक्के लगाने से आपकी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आपकी रैंक, अगर एक सवाल फालतू गलत कर देने पर आपकी रैंक काफ़ी हद तक नीचे चली जाती है। और इफ़ यू हैव डन 75% ऑफ द पेपर, अगर 75% पेपर आपने सॉल्व कर लिया है, देन आप 2-3 तुक्के लगाने के बारे में सोच सकते हैं। 2-3 अटेम्प्ट आप जो है बिना करे सवालों पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 40-60% पेपर किया है तो तुक्के बिल्कुल मत लगाइए, नेगेटिव मार्किंग अपनी बिल्कुल मत कराइए। नेगेटिव मार्किंग मस्ट बी मिनिमाइज्ड, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंचेंगे, क्योंकि एक भी माइनस मार्क आपके सिलेक्शन को रोक देगा। You have to do only those questions in which you have full confidence that the answer is correct, I know. बट अगर नंबर आपके जो हैं और कम आ रहे हैं, मान लीजिए 25 सवाल केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री में आप जो है अगर 5-6 से भी कम सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। परसेंटाइल तभी आती है जब आप कम से कम 12-13 सवाल की कंसिस्टेंसी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में दिखाते हैं विदाउट द नेगेटिव मार्किंग। देन योर परसेंटाइल गोज अप एंड you get a good college, your dream college, NITs, etc. But if you are doing less than 8 questions, then that is not proper for the selection. And जितने भी सवाल हम करें नेगेटिव मार्किंग उसमें ना कराएं, और नेगेटिव मार्किंग ना कराने से हमारी मेरिट काफ़ी हद तक ऊपर चली जाती है। क्योंकि एक नंबर का सवाल भी गलत करने पर, मान लीजिए 50-45% पेपर आपने किया है, तो एक माइनस मार्किंग कराने पर भी आपकी रैंक करीबन 10-15 हज़ार बच्चों से नीचे चली जाती है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेगेटिव मार्किंग एंड यू विल नॉट अलाउ योर सेल्फ टू गेट द नेगेटिव मार्किंग इन द जेई मेंस। एक बार फिर आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी स्टूडेंट्स जो भी जेई मेन का एग्ज़ाम देंगे अगले कुछ दिनों में, मैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ईश्वर से कामना करता हूं और वे जीवन में सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू।